हेलो नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सो कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? चलिए, सभी लोगों की पढ़ाई आई होप सो कि अच्छी चल रही होगी। और आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। मैं हूं आप लोगों का जीएस एजुकेटर और हम लोग इस क्लास में क्या करते हैं? हम लोग इस क्लास में झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। हमारे झारखंड में जो भी करंट अफेयर्स होते हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, उन सभी करंट अफेयर्स के बारे में इस क्लास में हम लोग रोजाना डिस्कस करते हैं और हर एक करंट अफेयर के बारे में डिटेल में एनालाइज करते हैं ताकि आपको प्रॉपर अच्छे तरीके से सभी करंट अफेयर समझ में आ जाए, जिससे कि आने वाले एग्जाम में जब करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आपको मिले तो उसके बारे में आपको पता हो। इसीलिए इस क्लास में हम लोग डेली झारखंड के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। आइए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। ये क्लास रोजाना सुबह 5 बजे होती है। रोजाना सुबह 5 बजे इस क्लास में आप लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में समझ पाएंगे। अगर आप इस क्लास में नए हैं और पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि हमारे लेटेस्ट क्लासेस के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच पाए। और इस क्लास को भी लाइक करना ना भूले। अगर ये क्लास आपको अच्छा लगेगा, अगर इस क्लास से आपको थोड़ी सी भी बेनिफिट मिलती हो और ये क्लास आपके लिए बेनिफिशियल रहता है तो फिर इस क्लास को एक लाइक जरूर कर दे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं झारखंड की, ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है और मैं आपको इस चीज की गारंटी देता हूं। इस क्लास को अभी मेरे साथ लास्ट तक देखिए। ये क्लास बहुत ही ज्यादा अच्छा और धमाकेदार होने वाला है। चलिए आइए क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला करंट अफेयर है कि रांची डीपीएस की छात्रा है जिनका नाम है अनिमा कुमारी, और अनिमा कुमारी को द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इन्हीं के बारे में बात करेंगे। किनके बारे में? अनिमा कुमारी के बारे में, कि अनिमा कुमारी को किनके द्वारा सम्मानित किया गया है। तो अनिमा कुमारी को द्रौपदी मुर्मू, कौन है? हमारे भारत की राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा अनिमा कुमारी को सम्मानित किया गया है। ये जो है रांची डीपीएस यानी रांची दिल्ली पब्लिक स्कूल की छात्रा है। तो आप एक तरफ देख पाएंगे रांची डीपीएस को और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि अनिमा कुमारी को प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा सम्मानित जो है वो किया जा रहा है। तो ये है आज का हमारा पहला करंट अफेयर। ठीक है, तो ये आप तस्वीर देख रहे हैं, एक तरफ है अनिमा कुमारी और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जो कि अनिमा कुमारी को सम्मानित जो है वो कर रही है। ठीक है, तो अनिमा कुमारी झारखंड के रांची की निवासी है, रांची डीपीएस की ये छात्रा है और किनके द्वारा? रिसेंटली द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया है। यहाँ पे आप रिटन फॉर्मेट में सभी चीजों को देख सकते हैं। माइक्रोबायोलॉजी में, किसमें? माइक्रोबायोलॉजी में इनके अध्ययन के लिए ही इन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो आप इसके थ्रू अपने नोट्स बना पाएंगे। अगर आपको नोट्स बनाना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी इसका पीडीएफ भी आप लोगों को मिलेगा। पीडीएफ कहां पे मिलेगा आप लोगों को आगे बता दिया जाएगा। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ये था आज का हमारा पहला करंट अफेयर। अब आइए आगे बात करते हैं भारतीय आर्चरी टीम में, किसमें? इंडियन आर्चरी टीम में, भारतीय तीरंदाजी टीम में झारखंड के 5 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। ठीक है, तो यह है आज का हमारा दूसरा करंट अफेयर कि इंडियन आर्चरी टीम यानी भारतीय तीरंदाजी टीम में झारखंड के कितने खिलाड़ियों को? तो झारखंड के 5 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। अब हम लोग इन 5 खिलाड़ियों के बारे में जानेंगे कि ये झारखंड के 5 खिलाड़ी कौन कौन है जिन्हें भारतीय आर्चरी टीम में शामिल किया गया है। दूसरी बात कि भारतीय तीरंदाजी टीम की बात करें, इंडियन आर्चरी टीम की बात करें तो क्यों इन खिलाड़ियों को शामिल किया गया है? अगर इन खिलाड़ियों को शामिल किया गया है तो कुछ रीजन होगा, कहीं पे कोई टूर्नामेंट होगा, कोई चैंपियनशिप होगा, किसी चीज के लिए इनको शामिल किया गया है। तो आखिर क्यों
झारखंड के 5 खिलाड़ियों को इंडियन आर्चरी टीम में शामिल किया गया है और वो 5 खिलाड़ियां कौन कौन है, उनके नाम क्या क्या है। आइए आगे बात करते हैं। तो आप यहां पे देखेंगे क्या कि 21 से कब 26 मई तक कहां पे आर्चरी वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाएगा। कहां पे? तो दक्षिण कोरिया में, साउथ कोरिया में। ठीक है, क्या साउथ कोरिया में 21 से 26 मई तक आर्चरी वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाएगा, जिसमें झारखंड के 5 खिलाड़ियों को भारतीय आर्चरी टीम में शामिल किया गया है। इसमें झारखंड की कोमोलिका कुमारी, अंकिता भगत, भजन कौर, मृणाल चौहान और दीपिका कुमारी शामिल है। ठीक है, तो आप यहां पे देख पाएंगे और इसके थ्रू आप अपने नोट्स को बहुत ही इजीली बना पाएंगे। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप पीडीएफ को डाउनलोड करके भी अपने नोट्स को बना पाएंगे। पीडीएफ आपको कहां पर मिलेगा, आपको आगे बताया जाएगा। ठीक है, तो दक्षिण कोरिया में 21 से 26 मई तक आर्चरी वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए भारतीय तीरंदाजी टीम में झारखंड के 5 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। अब ये झारखंड के 5 खिलाड़ी कौन कौन है? कोमोलिका कुमारी, अंकिता भगत, भजन कौर, मृणाल चौहान और दीपिका कुमारी। ये झारखंड की 5 खिलाड़ी हैं और आप ये झारखंड के खिलाड़ियों को देख सकते हैं। इन्हीं झारखंड के खिलाड़ियों को इंडियन आर्चरी टीम में यानी भारतीय तीरंदाजी टीम में शामिल जो है वो किया गया है। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग आगे करेंगे। जब हम लोग सभी करंट अफेयर्स को देख लेंगे उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस आगे करेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि जितने भी करंट अफेयर्स के बारे में अभी हम लोग डिस्कस किए वो आपको याद रहता है या फिर नहीं रहता है। चलिए आगे बात करते हैं। जेएसएसपीएस के वेट लिफ्टर, ठीक है, बाबूलाल को क्या हुआ है? बाबूलाल को तो जेएसएसपीएस के वेट लिफ्टर बाबूलाल को यूथ वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए पेरू भेजा गया है। कहां भेजा गया है? पेरू। ठीक है, क्या किया गया है? देखिए, जेएसएसपीएस के वेट लिफ्टर बाबूलाल को यूथ वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए पेरू भेजा गया है। ठीक है, अब जेएसएसपीएस के ये वेट लिफ्टर हैं या फिर जेएसएसपीएस के पावर लिफ्टर हैं। तो सबसे बड़ी बात, जेएसएसपीएस का फुल फॉर्म क्या है सर? जेएसएसपीएस का फुल फॉर्म है झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी। क्या है? झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी। आपको ये फुल फॉर्म याद रखना है, एग्जाम में कई बार फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। अगर आप लोग सीजीएल या फिर जेपीएससी का एग्जाम दिए होंगे, जेएसएससी सीजीएल की बात करें या फिर जेपीएससी की बात करें, तो आपको पता होगा कि इन एग्जामों में फुल फॉर्म जो है वो पूछ लिया जाता है। आपको कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जेएसएसपीएस का पूर्ण रूप क्या है? जेएसएसपीएस का पूर्ण रूप क्या है? झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी। ठीक है, तो झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी के वेट लिफ्टर या फिर कह सकते हैं हम लोग पावर लिफ्टर हैं। कौन? बाबूलाल। और इन्हें पेरू भेजा गया है। पेरू क्या है? एक देश है, जिससे भारत, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश एक देश है, उसी तरीके से पेरू जो है वो एक देश है। ठीक है, पेरू क्यों भेजा गया है? यूथ वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप के लिए। तो आप देखेंगे IWF वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप का आयोजन कहां पे? पेरू में होगा। एक साइड में आप लोग देख सकते हैं। और इसी चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए जेएसएसपीएस के वेट लिफ्टर या फिर हम लोग कह सकते हैं कि जेएसएसपीएस के पावर लिफ्टर बाबूलाल को पेरू जो है वो भेजा गया है। ठीक है, तो पेरू में इस वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा, ये आपको पता होगा। हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में? तो जेएसएसपीएस के बारे में। यहाँ पे आपको सभी चीजें रिटन फॉर्मेट में मिल पाएगी और आप यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है कि पेरू में क्या 22 से 26 मई तक वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जेएसएसपीएस के पावर लिफ्टर बाबूलाल को पेरू जो है वो भेजा गया है। ठीक है, तो यहां से आप अपने नोट्स को बहुत ही इजीली बना पाएंगे। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप पीडीएफ को डाउनलोड करके भी आसानी से अपने नोट्स को बना पाएंगे। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? जेएसएसपीएस की। तो जेएसएसपीएस का फुल फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी। तो आपको जेएसएसपीएस का फुल फॉर्म याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। अगर बात करेंगे जेएसएसपीएस की तो आप देखेंगे
कि जेएसएसपीएस की स्थापना जो है 2015 में किया गया था। ठीक है, जेएसएसपीएस की स्थापना 2015 में, और उस समय झारखंड के चीफ मिनिस्टर कौन थे? तो रघुबर दास थे झारखंड के चीफ मिनिस्टर। ठीक है, तो इस चीज को याद रखेंगे। तो द मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड रेलवे श्री पीयूष गोयल एंड हॉनेबल चीफ मिनिस्टर झारखंड श्री रघुबर दास के द्वारा क्या किया गया था? जेएसएसपीएस की स्थापना की गई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि जेएसएसपीएस की स्थापना किनके द्वारा किया गया था, तो पीयूष गोयल और रघुबर दास के द्वारा जेएसएसपीएस की स्थापना की गई थी। कब? 2015 में। एग्जाम में अगर पूछा जाए कि झारखंड के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में जेएसएसपीएस की स्थापना की गई थी? रघुबर दास के कार्यकाल में। जेएसएसपीएस की स्थापना कब की गई थी? 2015 में। जेएसएसपीएस का फुल फॉर्म क्या है? झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी। तो ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। तो और जेएसएसपीएस के सीएमडी कौन है? श्री नीलेंदु कुमार सिंह। आप यहां पे देख पाएंगे जेएसएसपीएस के ऑफिशियल वेबसाइट में जब आप विजिट करेंगे तो आपको सभी चीजों का इंफॉर्मेशन यहां से मिल जाएगा। जेएसएसपीएस के सीएमडी कौन है? तो श्री नीलेंदु कुमार सिंह जो है वो जेएसएसपीएस के सीएमडी है। ठीक है, और बात करेंगे श्री नीलेंदु कुमार सिंह की, तो ये जो है वो सीसीएल के भी सीएमडी है, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, इसके भी सीएमडी श्री नीलेंदु कुमार सिंह है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। देखिए, अभी रिसेंटली जो है वो ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स 2024 को लॉन्च किया गया है, या फिर कह सकते हैं जारी किया गया है। किसे? ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स 2024। और इस इंडेक्स में हमारे देश भारत को 39वां स्थान दिया गया है। ऑप्शन की अगर बात की जाए तो आगे हम लोग बात करेंगे, 39वां स्थान दिया गया है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। किसको? ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? 39वां स्थान दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक आर्टिकल भी आप लोग देख सकते हैं, जो आर्टिकल जो है द इकोनॉमिक्स टाइम्स के द्वारा क्या किया गया? पब्लिश किया गया। तो द इकोनॉमिक टाइम्स के द्वारा जो आर्टिकल पब्लिश किया गया है उसमें कहा गया है कि इंडिया को ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स में कितना? तो 39th यानी 39वां स्थान दिया गया है। ठीक है, अब एक और बात निकलकर सामने आती है। क्या आप बोलेंगे सर, जैसे ये करंट अफेयर्स का क्लास आप लेते हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि झारखंड करंट अफेयर्स बाय रितेश सर? आप बोलेंगे हाँ सर। तो सर, ये जो ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स 2024 है, इसे किसके द्वारा पब्लिश किया गया है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। किसके द्वारा? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ये आप देख सकते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और इसी के द्वारा ग्लोबल टूरिज्म एंड ट्रैवल इंडेक्स को जारी किया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स को किसके द्वारा जारी किया जाता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना कब की गई थी? तो 24 जनवरी 1971 में। ठीक है, 24 जनवरी 1971 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना की गई थी। ये आपको याद रख लेना है। अगर इसकी हेडक्वार्टर की बात करें, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? तो स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, यहां पे आप डिटेल्स देख सकते हैं कि हाल ही में जारी किया गया है क्या? ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स 2024। इसमें भारत को 39वां स्थान दिया गया है। 2021 में जब यह सूची जारी की गई थी उस समय भारत को 54वां स्थान दिया गया था। ठीक है, 2021 में इस इंडेक्स में हमारे देश भारत को 54वां स्थान दिया गया था। 2024 में भारत को 39वां स्थान जो है वो दिया गया है। 2024 में पहला स्थान अमेरिका, दूसरा स्पेन, जापान, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया आप लोग देख सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स 2024 में पहला स्थान किसे दिया गया है? तो अमेरिका को। दूसरा स्थान किसे दिया गया है? तो स्पेन को। तीसरा स्थान जापान को। चौथा स्थान फ्रांस को। पांचवा स्थान ऑस्ट्रेलिया को। और भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो 39वां 39th नंबर रैंक पे भारत को रखा गया है। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर है? अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लग रहा है तो क्लास को लाइक कर दे।
ठीक है, क्लास को लाइक करते हुए चले अगर अच्छा लग रहा है तो। आइए, हाल ही में झारखंड के आईएचएम के छात्र हर्ष रविचंद्रन ने इंडिया स्किल कंपटीशन में मेडल ऑफ एक्सीलेंस जो है वो प्राप्त किया है। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले देखिए क्या है यहाँ पे करंट अफेयर कि झारखंड के आईएचएम के छात्र हैं कौन, हर्ष रविचंद्रन, और इन्होंने इंडिया स्किल कंपटीशन 2024 में मेडल ऑफ एक्सीलेंस जो है वो प्राप्त किया है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं आईएचएम। आईएचएम का पूरा नाम क्या है या फिर आईएचएम का फुल फॉर्म क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट। ठीक है, आईएचएम कहां पे है झारखंड में, आईएचएम है रांची में, यानी इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कहां पे है, रांची में। और आईएचएम के स्टूडेंट है कौन, हर्ष रविचंद्रन, और हर्ष रविचंद्रन ने इंडिया स्किल कंपटीशन 2024 में मेडल ऑफ एक्सीलेंस जो है वो प्राप्त किया है। ठीक है, इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। आईएचएम की हम लोग बात कर रहे हैं तो आईएचएम की स्थापना कब की गई थी, याद रखें झारखंड में आईएचएम की स्थापना जो है वो 2019 में किया गया था। इसे SIHM भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, SIHM, क्लियर, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट। क्या, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, SIHM या फिर IHM। IHM रांची की स्थापना कब, 2019 में किया गया था। IHM रांची के प्रिंसिपल कौन है, तो डॉक्टर भूपेश कुमार। आप लोग देख सकते हैं IHM रांची के प्रिंसिपल ये हैं डॉक्टर भूपेश कुमार। तो आपको याद रखना है कि हर्ष रविचंद्रन कहां के स्टूडेंट है, आईएचएम रांची के स्टूडेंट है। कौन सा मेडल इसने प्राप्त किया है, मेडल ऑफ एक्सीलेंस प्राप्त किया है। आईएचएम की स्थापना कब की गई थी, आईएचएम रांची की स्थापना 2019 में। आईएचएम रांची के प्रिंसिपल कौन है, डॉक्टर भूपेश कुमार, आईएचएम रांची के अभी प्रिंसिपल हैं। और ये आप यहाँ पे रिटर्न फॉर्मेट में सभी चीजों को देख सकते हैं कि आईएचएम रांची के जो छात्र हैं हर्ष रविचंद्रन, इन्होंने इंडिया स्किल कंपटीशन 2024 में मेडल ऑफ एक्सीलेंस जो है वो प्राप्त किया है। ठीक है, क्लियर है, यहां तक क्लियर है। ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे जिनके बारे में आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस किए। ठीक है, क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत, यहां तक क्लियर है। चलिए, अब आप लोगों को अगर करंट अफेयर्स समझ में आ गया है तो उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है क्या कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा सम्मानित अनिमा कुमारी को किस स्कूल की छात्रा है। ठीक है, अभी हम लोग देखें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा अनिमा कुमारी को सम्मानित किया गया है, तो अनिमा कुमारी किस स्कूल की छात्रा हैं, क्या होगा सही आंसर, हम लोग अभी देखें डीपीएस रांची की छात्रा है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डीपीएस रांची। अनिमा कुमारी डीपीएस रांची की छात्रा है और इन्हें जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा सम्मानित किया गया है, ऑप्शन बी। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है भारतीय आर्चरी टीम में यानी भारतीय तीरंदाजी टीम में क्या, तो झारखंड के कितने खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, क्या होगा सही आंसर, 2, 5, 7, 12, क्या होगा सही आंसर। भारतीय तीरंदाजी टीम, इंडियन आर्चरी टीम में झारखंड के कितने खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, क्या होगा सही आंसर। अभी हम लोग बात किए 5 खिलाड़ी, क्या होगा 5 खिलाड़ी। अगर आप करंट अफेयर्स को एक बार समझ जाते हैं तो फिर आप बहुत ही इजीली सभी क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अच्छा अगला क्वेश्चन देखने से पहले आप लोगों को मैं बता दूं क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। झारखंड एजुकेशन हब के नाम से ही आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप लोग क्लास को करने के बाद एक बार डिस्क्रिप्शन को भी जरूर चेक कर ले, वहां पे आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा और भी बाकी क्लासेस के लिंक मिलेंगे, आप जाके सभी लिंक्स को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें। जेएसएसपीएस की स्थापना किस वर्ष किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जेएसएसपीएस अभी हम लोग बात किए, जेएसएसपीएस का फुल फॉर्म क्या है, झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी। ठीक है, तो जेएसएसपीएस की स्थापना कब की गई थी, क्या होगा 2015। अभी बात की ना जेएसएसपीएस के बारे में, 2015 कहां पे, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि 2015 में
जेएसएसपीएस की स्थापना की गई थी। जेएसएसपीएस का फॉर्म झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी। निम्न में से किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में जेएसएसपीएस की स्थापना किया गया था? अभी हम लोग बात किए 2015 में कौन मुख्यमंत्री थे झारखंड के? क्या होगा सही आंसर? रघुवर दास। ऑप्शन में कहां पे? डी में रघुवर दास। 2014 में रघुवर दास झारखंड के मुख्यमंत्री बने, 2019 तक ये झारखंड के मुख्यमंत्री रहे। तो 2015 में जेएसएसपीएस की स्थापना की गई थी। उस समय झारखंड के मुख्यमंत्री कौन थे? तो रघुवर दास झारखंड के मुख्यमंत्री थे। याद रखें, जेएसएसपीएस का फुल फॉर्म झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी। जेएसएसपीएस की स्थापना 2015 में। उस समय झारखंड के मुख्यमंत्री कौन थे? तो रघुवर दास। रेलवे मंत्री और कोयला मंत्री थे पीयूष गोयल। तो रेलवे और कोयला मंत्री पीयूष गोयल, झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास, दोनों के द्वारा मिलकर जेएसएसपीएस की स्थापना 2015 में किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? ठीक है, इसके बारे में भी बहुत ही अच्छे से हम लोग डिस्कस किए और इसका सही आंसर होगा क्या? 39वां स्थान दिया गया है, ऑप्शन ए। 2021 में जब ये इंडेक्स जारी किया गया था उस समय भारत को 54वां स्थान दिया गया था और 2024 में भारत को 39वां स्थान दिया गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स 2024 में किस देश को पहला स्थान दिया गया है? बहुत इजी क्वेश्चन। अभी हम लोग देखें, अमेरिका को पहला स्थान दिया गया है। अभी बात किए ना कि भारत को 39वां स्थान दिया गया है और अमेरिका को पहला स्थान दिया गया है। कहां पे है अमेरिका? ऑप्शन ए में, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अमेरिका को पहला स्थान मिला है। साथ ही साथ आईएचएम रांची की स्थापना कब किया गया था? अब आप लोग सही आंसर कमेंट करके जल्दी से बताएं कि आईएचएम रांची की जो स्थापना है वो कब किया गया था? क्या होगा सही आंसर? आईएचएम रांची, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट रांची, क्या होगा? 2019 में। आईएचएम रांची 2019। आईएचएम रांची के प्रिंसिपल कौन है? डॉक्टर भूपेश कुमार आईएचएम रांची के प्रिंसिपल हैं। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। आईएचएम रांची के स्टूडेंट कौन है? अभी हम लोग देखें, हर्ष रविचंद्रन। और हर्ष रविचंद्रन ने क्या किया है? इंडिया स्किल कंपटीशन 2024 में क्या किया है? तो मेडल ऑफ एक्सीलेंस प्राप्त किया है। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले डिस्कस किए। ठीक है, तो आई होप तो कि इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से इस क्लास में हम लोग झारखंड के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं और उनसे रिलेटेड एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप लोगों को उन करंट अफेयर्स से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन से जो देखने को मिल सकता है उसके बारे में डिटेल में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए क्लास आगे बढ़ाते हैं। और कल की क्लास में आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया था कि फोर्ब्स की 30 अंडर 30 की सूची में झारखंड के कितने लोगों को? तो झारखंड के 2 लोगों को। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो कल के क्लास में जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था उसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। झारखंड के 2 लोगों को 30 अंडर 30 की सूची में शामिल किया गया है। आज के लिए यह रहा आपका क्वेश्चन। हाल ही में जमशेदपुर में कितनी क्षमता का सोलर प्लांट का स्थापना किया गया है? तो जमशेदपुर में कितनी कैपेसिटी का, कितनी क्षमता का सोलर प्लांट का स्थापना किया गया है? ऑप्शन ए 4 किलोवाट, ऑप्शन बी 6 किलोवाट, ऑप्शन सी 12 किलोवाट या फिर ऑप्शन डी 15 किलोवाट। तो ऑप्शन ए, बी, सी या डी क्या होगा सही आंसर? एक बार जल्दी से आप लोग करके बताएंगे और हो सके तो उसके बारे में भी थोड़ा डिटेल में कमेंट करके बताएंगे कि किस योजना के तहत इसका जो स्थापना है वो किया गया। आपको योजना के बारे में भी बताया गया है कि इस योजना के तहत जमशेदपुर में सोलर प्लांट का स्थापना किया गया था। जितनी डिटेल में आपको पता हो उतनी डिटेल में आप लोग कमेंट करने का प्रयास करें। चलिए, आई होप सो कि आज का ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर क्लास आप लोगों को अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक करना ना भूले। इसी तरीके से रोजाना सुबह 5 बजे जुड़े मेरे साथ इस क्लास, यहाँ पे हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए फिलहाल आज के लिए इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।